ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। गुस्से में भरकर सुमंतर कैकेयी से कहने लगे कि हे देवी, जब तुमने अपने ही पति महाराज दशरथ का त्याग कर दिया, तब तो इस जगत में ऐसा कोई कुकर्म नहीं है जिसे तुम कर ना सको। मेरी दृष्टि में तुम पति की हत्या करने वाली हो, कुलंकनी भी हो, कुलघातिनी भी हो। तुम्हें क्या कहूँ, मेरे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं है जिससे तुम्हारी तुलना की जा सके। जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। तुम्हें पता है, राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता है। तुम्हें इनका अपमान नहीं करना चाहिए। नारी के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होता है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राज्य पाता है। और तुम राजकुल की इस परंपरा को तोड़ रही हो। इसका नामो निशान महाराज दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती हो। ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। तुम्हारे पुत्र भरत राजा बने, इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगे तो निश्चय ही हम लोग भी तुम्हारा ही अनुसरण करके उसी गलत रास्ते पर चलने लगेंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले। इससे अच्छा तो ये है कि जहाँ श्री राम जा रहे हैं हम भी वहीं चले जाएं। सारे बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। हे देवी, फिर तुम्हें क्या मिलेगा? राज्य को पाकर तुम सब कुछ खो दोगी। फिर तुम्हें क्या मिलने वाला है? इससे अच्छा है कि तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म मत करो। मुझे तो तुम्हें देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी धरती फट क्यों नहीं गई। यहाँ पर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हैं जो श्राप के द्वारा जलाकर भस्म कर देते हैं, और तुम श्री राम को घर से निकाल रही हो तो तुम जैसी पाषाण हृदय वाली का सर्वनाश क्यों नहीं कर रहे हैं? भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने तुम श्री राम को वनवास देकर अपने हृदय को संतुष्ट करना चाहती हो। इससे राजा के हृदय का क्या हाल होगा, यह तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है। हे देवी कैकेयी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत झूठी नहीं हो सकती कि नीम से कभी शहद नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है कि एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वरदान के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे और तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उसके समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिताजी सैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी और उनकी बोली तुम्हारे पिताजी की समझ में आ गई। वे सुनकर कई बार जोर जोर से हंसे। उसी समय तुम्हारी माँ भी वहाँ पर सोई थी।
राजा को हंसता हुआ देखकर वो समझने लगी कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, और यह सोचकर वो कुपित हो गई और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा करती हुई कहने लगी कि हे महाराज, इस तरह आपके हंसने का क्या कारण है? मैं जानना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे देखकर हंस रहे थे। तो तुम्हारी माँ की बात सुनकर तुम्हारे पिताजी कहने लगे कि हे देवी, मैं तुम्हें देखकर नहीं हंसा था। मेरे हंसने का कोई और कारण है, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो तुम्हारी माता जानने के लिए हट करने लगी। तब राजा ने उस देवी से कहा कि हे रानी, अगर मैंने हंसने का कारण तुम्हें बता दिया तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पति के बिना नारी का कोई जीवन नहीं होता, इसीलिए तुम इस बात को छोड़ो। कारण जानने की जिद मत करो, इसमें तुम्हारी और मेरी दोनों की भलाई है। लेकिन राजा की बात सुनकर तुम्हारी माता ने कहा कि महाराज, तुम जियो या मरो, कारण तो मुझे जानना है। भविष्य में तुम मेरी फिर कभी हंसी नहीं उड़ा पाओगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर के नरेश का हृदय टूट गया और वह उसी समय महल छोड़कर निकल गई। वहाँ से निकलकर वरदान देने वाले साधु के पास गए और वहाँ जाकर सारी बात बताई और कहने लगे कि हे साधु महाराज, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? मैं तो दुविधा में फंस चुका हूँ। तो वर देने वाले साधु ने राजा से कहा कि महाराज, रानी मरे या घर छोड़कर निकल जाए, तुम्हें इस बात का कोई असर नहीं होना चाहिए। तुम यह बात उसे कभी मत बताना। अगर आपने बता दिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रसन्नचित्त वाले साधु का यह वचन सुनकर केकई नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इस प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो, पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। राजा हैं जो तुम्हारी बात को मान रही हैं। काश जैसा तुम्हारे पिता ने किया था वैसा ही आज तुम्हारे पति करते तो आज ये नौबत न आती। ना राम वनवास जाता और न महाराज इतने दुखी होते। ये कहावत मैंने बड़े बुजुर्गों से सुनी थी, लेकिन आज मुझे 16 आने सच लग रही हैं कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान होती हैं। हे देवी, तुम ऐसी मत बनो। इस कहावत को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पिता की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। सुमंत्र की बात सुनकर केकई ने क्या कहा, यह सुनेंगे कल के सरग में। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।